नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बागवानी की पाठशाला में स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम M9 रूट स्टॉक के जो बागवान आज की डेट में बागवानी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि इस वीडियो में हम आज पूरा फर्टिगेशन का जो जितना भी स्केड्यूल रहता है उसको डिटेल्ड में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि बेसल डोज़ के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी, फिर भी हम इसमें थोड़ा-सा बेसल डोज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कितना एक प्लांट को कितना जो है फर्टिलाइज़र ईयर के हिसाब से पहले ईयर में या दूसरे ईयर, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें ईयर में अलग-अलग करके आपको बताएँगे कि कौन से ईयर में आपने कितना जो खाद है पानी के थ्रू आपने अपने पेड़ों को प्रति प्लांट के प्रोवाइड करवाना रहता है। ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो स्प्रे रहती है आपको जो करनी रहती है क्योंकि बाकी खाद है मैक्रो न्यूट्रिएंट तो आप खाद के थ्रू देते हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको फॉलियर के थ्रू देने रहते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो मेन चीज़ हमारी आज रहेगी वो ये है कि इसमें हमने आपको पूरे 4 महीने का शेड्यूल बनाकर दिखाया है कि कौन-कौन से दिन पे आपने किस-किस फर्टिलाइज़र को अपने खेत में देना है प्रॉपर्ली। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कोई पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद क्योंकि इसमें हमने हर दिन का हर दिन ड्रिप चलेगी उसमें कौन सी खाद आपकी कितनी खाद आपकी चलेगी पानी में और कौन सी खाद किस दिन आपने 4 महीनों में देनी होती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जो भी व्यूज़ हैं उनको हाँ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब शुरुआती दौर पे फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे इस वीडियो में तो प्लांटेशन के वक्त आप माइकोराइज़ा ज़रूर यूज़ करें और ह्यूमिक एसिड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड की आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको एज अ ड्रेंच भी आप यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम प्लांट लगाते हैं प्लांट को जैसे आपके प्लांट में बड बस्ट होता है तो जो प्लांट का जो मोस्टली जो न्यूट्रिएंट होता है प्लांट का वो स्टोर रहता है उसके या तो बड्स में होता है या उसकी छाल में या उसके रूट में। तो उसको रीमोबलाइज करने के लिए हमने जैसे विंटर से डोरमेंसी से बाहर तो उसको रीमोबलाइजेशन के लिए उसके के लिए हमें उसको खाना देना होता है। तो किस तरह से देना है वो हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कि ये चार्ट है, ये यारा कंपनी ने ये चार्ट बनाया था सेब के लिए। इस चार्ट में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इसमें आप देखें कि किस स्टेज पे आपको किस चीज़ की जो आपका न्यूट्रिशन है एनपीके है या दूसरे जो सल्फ़र वगैरह है मैंगनीज़ का कैल्शियम है इस किस स्टेज पे इसकी कितनी ज़रूरत रहती है। आप देखिए शुरुआती दौर पे जैसे 31 दिन के आसपास देख रहे 31 दिन जब बड बस्ट फॉल की स्टेज बता रहे हैं यहाँ से आपको जो नाइट्रोजन की शुरुआती स्टेज पे आपको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। उसके बाद कॉन्स्टेंटली आपने काफ़ी दिनों तक रखने थे 123 दिन का जो हार्वेस्ट से 45 डेज़ के पहले टाइम तब तक आपने कॉन्स्टेंटली इसको देते रहना है और उसके बाद हार्वेस्ट स्टेज से आपको नीचे इसको लाना है लास्ट हार्वेस्टिंग तक 45 डे जब हार्वेस्ट को रहते हैं उस समय से आपने नाइट्रोजन को काफ़ी ज़्यादा कम करना रहता है हार्वेस्ट तक। और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट में फिर आपको नाइट्रोजन आपको पता है हम कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह यूज़ करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में तो उसके बाद आपको फिर से पोस्ट हार्वेस्ट में इसको बढ़ाना होता है। तो आपने देखा जो जहाँ पे हमने एन लिखा है ये नाइट्रोजन है। उसके बाद आप देखिए के लिखा है पोटाश है। ये पोटाश में शुरुआती दौर पे आपको थोड़ा-थोड़ा पोटाश देते रहना चाहिए। इसके लिए हमने आपको हमारे उसमें जो शेड्यूल है उसमें आगे देखें कि हम हर महीने किस तरह से काफ़ी अच्छे मैनेज तरीके से हर चीज़ को मैनेज करके फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ कर रहे हैं। पोटाश को आप देख सकते हैं किस तरह से इसका ग्राफ कौन से स्टेज पे कैसे कैल्शियम आप देखिए शुरुआती स्टेज पे जब फुल ब्लूम स्टेज होती है उस टाइम्स के में हाई होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा धीरे-धीरे इसको कम करते रहते हैं लास्ट तक और फिर से लास्ट में इसको आप 182 हार्वेस्ट के बाद थोड़ा आपको कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम आप देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर होकर रहे। कॉन्स्टेंटली आपको बीच में आपको 61 डेज़ के आसपास दिख रहा होगा कि 61 डेज़ के आसपास आपने कैल्शियम को बढ़ाना रहता है। यानी फुल ब्लूम की स्टेज से आपने बढ़ाना है 45 डेज़ आफ्टर फुल ब्लूम के 45 डेज़ तक आपको कैल्शियम की मात्रा को ज़्यादा रखना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे चार्ट में आपको दिख रहा होना फॉस्फेट की मात्रा हमें कम रहती है इसलिए हमने फॉस्फेट इस शेड्यूल में हमने जब आप आगे देखेंगे तो इसमें फॉस्फेट की मात्रा जो है
हमने किस तरह से मैनेज करके रखी है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, एक प्रॉपर वे में जिस तरह से चार्ट बता रहा हूँ वैसे हमने अच्छे से मैनेज करके। मैग्नीशियम और सल्फ़र भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। तो इस चार्ट को भी हमने, जैसा ये चार्ट है, अगर आप इसको चार्ट को अलग करके हमारा जो स्केड्यूल हमने तैयार किया उसको देखेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर होंगे, आपको इसमें किसी तरह के ज़्यादा आपको कमी नहीं दिखेगी। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा स्केड्यूल है वो इस तरह का है, और ये जो स्केड्यूल है ये हमने काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से जानकारियाँ इकट्ठी करके बनाकर तैयार करा हुआ है। इसके लिए हमें काफ़ी समय लगा, और लास्ट ईयर हम भी शुरुआती स्टेज से इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस पैटर्न को बनाने में हमें 4-5 दिन लग गए थे उस वक्त। तो हमने काफ़ी जगह से इसकी जानकारियाँ प्राप्त की है, तो सोर्स ऑथेंटिक है सारे सोर्स। और ज़्यादा इसमें जो जानकारियाँ आपको बताई जाएगी वो नॉनी यूनिवर्सिटी का जो एड हॉक है, यानी कि नॉनी यूनिवर्सिटी ने जो एड हॉक फर्टिगेशन सिस्टम तैयार किया है अपना, और उन्होंने उसको जो पब्लिश किया था उसको मोस्टली ध्यान में रखते ये बनाकर तैयार किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आपका चार्ट चल रहा है इसमें आप देखें कि किस तरह से आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ईयर में आपको कितना न्यूट्रिशन, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र आपको देना होता है अपने प्लांट को। ये आप चार्ट में भली भांति देख सकते हो। साथ ही साथ जो गोबर है आपको ने कितना देना है, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको आपके प्लांट को जो है एक प्लांट को कितनी नाइट्रोजन की जरूरत, 35 ग्राम नाइट्रोजन और हाफ उसके फॉस्फोरस, 17.5 ग्राम फॉस्फोरस, 35 ग्राम और आपका पोटाश और जो नाइट्रोजन का रेशो ये सेम रहेगा, और जो फॉस्फेट का रेशो होगा वो हाफ हो जाएगा। और साथ ही साथ इस फर्स्ट ईयर में जो आपका कैल्शियम चाहिए वो 15 ग्राम या 20 ग्राम, और मैग्नीशियम आपका 5 ग्राम, और साथ ही साथ आपका सल्फ़र 3 ग्राम चाहिए, जो कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जैसे कि 12, 11, 18 होता है, 19, 19 में उनमें ये चीज़ें ऑलरेडी होती है, तो आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेफिशिएंसी आपको इसकी दिखी तो डेफिशिएंसी के लिए आप इसका एक फोलियर माइक्रोन्यूट्रेंट में हम बताएंगे इसके फोलियर आपको किस तरह से देने रहते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए आपको 70 ग्राम नाइट्रोजन, 35 ग्राम फॉस्फेट और 70 ग्राम ही आपको पोटेशियम देना होता है। साथ में 20 ग्राम आपको कैल्शियम, 10 ग्राम मैग्नीशियम और 4 ग्राम सल्फ़र के हिसाब से एक साल में आपको एक प्लांट को इतना इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना रहता है। थर्ड ईयर में 105 ग्राम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 52.5 ग्राम, 105 ग्राम आपको सेम आपका वो रहेगा पोटेशियम, और 30 ग्राम आपका रहेगा कैल्शियम, 10 ग्राम मैग्नीशियम और 4 ग्राम आपका सल्फ़र। फोर्थ ईयर के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 140 ग्राम नाइट्रोजन और 70 ग्राम फॉस्फेट, 140 ग्राम आपका पोटेशियम चाहिए। तो इस तरह का आपका एक स्केड्यूल है कि हर साल में आपने एक साल के अंदर एक प्लांट को कितना नाइट्रोजन देना होता है वो इसमें बताया गया, और कितना फॉस्फोरस देना है वो भी आप स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। अगर मैं सारा कुछ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी, आप इसको खुद देख लें। और हमने इसमें जो पहले ईयर का स्केड्यूल है इसको हमने पूरा ही आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, जो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि 35 ग्राम अगर आप देते हैं तो 4 महीने में इनको अलग अलग अगर आपको देना होता है तो 100 पौधों के हिसाब से आपको कितना किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, और एक एक ड्रिप के अंदर आपको कितना ग्राम आपको देना रहता है पर प्लांट के लिए, और 100 प्लांट के लिए वो कितना होगा। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये एड हॉक स्केड्यूल है फर्टिगेशन का, नॉन यूनिवर्सिटी द्वारा रिकमेंडेड है। और इस वीडियो में हमने साथ ही साथ काफ़ी अच्छे अनुभवी जो बागवान हैं, काफ़ी बड़े बागवान भी और काफ़ी छोटे बागवान भी जो होते हैं हमारे जैसे, तो उन सभी से हमने डिस्कस करके ये चार्ट बना रखा है। हमने 10-10 हज़ार प्लांटेशन वाले बागवानों से भी इसके लिए उनसे बैठकर भी इसके बारे में बात करी हुई है, और 5-5, 6-6 हज़ार वाले तो 8-10 बागवानों से हमने बात ऑलरेडी करी हुई कि वो किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। और साथ ही साथ नॉन यूनिवर्सिटी का ये भी, और साथ ही साथ हमने कुछ आउटसोर्सेज से भी इसकी जानकारी तैयार करके ये स्केड्यूल तैयार किया है। तो ये था एड हॉक जो फर्टिगेशन चार्ट था, इसमें आपने बताया देखिए, और इसमें साथ में देखिए आप गोबर जो होता है आपको कितना, पहले साल के लिए 3 किलो, दूसरे साल में 5 किलो पर प्लांट, तीसरे साल में 7.5 किलो, चौथे साल में 10 किलो, 12.5 किलो, पाँचवें साल के लिए 15 किलो, छठवीं साल में 17 किलो पर प्लांट
आपको 7वीं साल से फिर देना होता है। फिर उसके बाद आप 20 केजी के हिसाब से भी हर तरह से बाकी आपका हर चीज़ जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं इसके लिए आपको सॉइल टेस्टिंग के लिए हम बार बार कहते हैं कि सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी एसेंशियल। तो सॉइल टेस्टिंग आप कराएं, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत आप चीज़ों को अप्स एंड डाउन कर सकते हैं, जो आगे हमने शेड्यूल में दिखाया है। तो ये एक सिस्टम था। तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका ड्रिप चलेगा अब, हाँ, उसमें आपने कैसे चलाना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से हमने चार्ट तैयार किया है। अप्रैल महीने में आप देखें, अप्रैल और मई की पहले बात करते। अप्रैल महीने में आपने सबसे पहले 19 खाद चलानी है। और अगर आप इस सारे पैटर्न को उससे डायग्राम जो हमने शुरू में आपको चार्ट बताया था उससे कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी सटीक तरीके से तैयार किया गया है। हाँ, हल्की सी कहीं कमी हो सकती है, उसके आप अपने तरीके से पूरा करें। बट हमने काफ़ी समय लगा के बहुत मेहनत करके ये चार्ट आपके लिए बनाया है और अपने लिए भी। अप्रैल में आपने शुरू में देना है। अप्रैल में आपने फर्टिगेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि पहले तो आपके बेसल डोज रहते हैं कि शुरू में बड बस्ट पे भी आपका क्या कहते हैं बेसल डोज जाएगा, तो उस टाइम आप फर्टिगेशन करेंगे नहीं। और उससे पहले आप जो शुरुआती स्टेज पे वहाँ पे भी आप क्या कहते हैं इसको बेसल डोज यूज़ कर चुके होते हैं ग्रीन टिप स्टेज पे भी। और ग्रीन टिप स्टेज पे भी आप बेसल डोज यूज कर चुके थे, और दूसरा बेसल डोज आपका जो होता है वो बड बस्ट के आसपास का होता है, कुछ ऐसा था। तो उसके बाद आपने जो फर्टिगेशन शुरू करना होता है वो हमने सबसे पहले हम 31 मार्च को फर्टिगेशन शुरू करते हैं। 31 मार्च को हम 19-19 चलाते हैं। उसके बाद 19-19 हम 9 तारीख को चलाते हैं, 9 अप्रैल को। उसके बाद 18 अप्रैल को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और उसके बाद 27 अप्रैल को। तो एक महीने में 4 बार ये हमारा चलता है, 19-19-19। और उसके बाद आपको 3 तारीख को मार्च नहीं, अप्रैल 3 को आपने चलाना होता है 1261। और 12 अप्रैल को फिर आपने यही चलाना होता है 1261। फिर 21 अप्रैल को इसको आपने चलाना रहता है। फिर 30 अप्रैल को आपका 1261 चलेगा। और साथ ही साथ आपका कैल्शियम नाइट्रेट चलेगा और 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को। और इसकी जो मात्रा रहेगी 19-19 की 2.5 ग्राम पर ड्रिप पर प्लांट के लिए, एक प्लांट के लिए 2.5 ग्राम के हिसाब से आप ड्रिप चलाएं। अगर आपके पास मान लो 100 प्लांट है, ये भी हमने आगे इसमें एक अच्छे से आपको डिफ़ाइन करके बताया कि कितना डालना पड़ेगा। अब 100 प्लांट के लिए आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 100 प्लांट यहाँ पे है तो 2.5 ग्राम के हिसाब से आपको 250 ग्राम 2.5 से उसको गुना करना है, क्योंकि एक पौधे के लिए कितना 2.5 ग्राम, यानी कि 2.5 ग्राम आपका जो 19-19 जा रहा है। तो इसके हिसाब से आपने 100 प्लांट के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम आपका क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र है 19-19 आपका 250 ग्राम आपने ड्रिप में जलाना है। और दूसरा आपको 1261 है 1.25 1 ग्राम के हिसाब से आपने ड्रिप में चलाना है। 125 ग्राम 100 पेड़ के लिए 125 ग्राम आप पानी में डालें और 100 पेड़ों की उसकी ड्रिप आप चला दें। कैल्शियम नाइट्रेट भी 2.5 ग्राम के हिसाब से आपने ड्रिप में चलाना है। तो ये अप्रैल का स्केड्यूल है। और मई में आपने कैल्शियम नाइट्रेट को पहले चलाना है। 3 तारीख को आपका कैल्शियम नाइट्रेट चलेगा, 12 को चलेगा, 21 को चलेगा, 30 को चलेगा। और 2.5 ग्राम पर ड्रिप के हिसाब से आपने इसको चलाना है। 500 प्लांट हो गए तो 500 से गुना करें, 100 प्लांट है तो 100 से, 200 होंगे तो 200 से गुना करें, 300 प्लांट तो 300 से, 400 होंगे तो 400 से, 1000 तो 1000 से। इस तरह से आप अपने जितने भी आपके प्लांट है उतने से इसको मल्टीप्लाई करें जो आगे हमने क्वांटिटी लिखी है। फिर मई में आपने 19-19 चलानी 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को। ये आपने 1.25 ग्राम पर ड्रिप के हिसाब से। उसके बाद 1261 आपका चलेगा। ये चलेगा आपको 9 तारीख को, 9 मई को, 18 मई को, 27 मई को। ये भी 2.5 ग्राम पर ड्रिप के हिसाब से। ये इनिशियल स्टेज थी, जो इनिशियल स्टेज होती है हमारे अप्रैल और मई में। इस टाइम इसको सेल डिवीजन स्टेज कहते हैं। सेल डिवीजन स्टेज पे आपको ये खादें यूज़ करनी है, और ये इन दिनों में इस क्वांटिटी में आपने ड्रिप में ये चलानी है। अब इसके बाद आपको कोई भी कहीं भी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतने अच्छे से हमने बता रखा कि कौन सी तारीख को आपने यही कैलेंडर आप डाउनलोड करके अपने बड़ा सा कॉपी बना के इसको देखते रहें, और इसी के हिसाब से अब आप आराम से घर बैठे ही ड्रिप में ये चीज़ें यूज़ करके ड्रिप में न्यूट्रिशन दें। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है जून जुलाई की, उसको हम सेल इलोंगेशन स्टेज कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सेल डिवीजन की बजाय अब सेल इलोंगेट होना शुरू होता है।
ठीक है, तो इस स्टेज में हम क्या क्या करेंगे और साथ ही साथ जो शुरुआती स्टेज में इसमें हमने नाइट्रोजन पर ज़रा फोकस किया, क्योंकि नाइट्रोजन शुरू में नाइट्रोजन की चार्ट में आपने देखा नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता रहती है कॉन्स्टेंटली, फिर वो चलती रहती है। फिर हमने कम कर दिया, अब हमने नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम कर दी और पोटेशियम की मात्रा यहाँ से आपको ज़्यादा होगी। और जो फॉस्फेट था वो आपने चार्ट में देखा कॉन्स्टेंट, तो हमने कॉन्स्टेंटली हर जगह इसमें फॉस्फेट को रखा है, लास्ट तक हमने इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में फॉस्फेट को रखा है। और इसकी बहुत ज़्यादा बारीकी से सटीकता से कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, उसके लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जितना भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा माइनर ही इसमें थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट ये काफ़ी मेहनत के बाद हमने बनाया एक पैटर्न है, तो इसको आप बेझिझक फॉलो करें। आजकल तो लोग अपने हिसाब से जैसे भी ज़्यादा कम कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा पैटर्न उन्होंने तैयार नहीं किया। तो जून महीने में बात करते हैं, जून महीने में हमने 13-0-45 को रिप्लेस करके अब हमने जो कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइज़र को सॉरी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र को हमने अब पोटेशियम बेस्ड में चेंज कर देना है। और 13-0-45 उसके बाद हमने यूज़ करना है, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसको आपने 2 जून को, 11 जून, 20 जून और 29 जून को 4 ड्रिप आपकी जून में इसकी चलेगी, 2.5 ग्राम पर ड्रिप के हिसाब से आप चलाएं। और उसके बाद जो दूसरी ड्रिप आप इस महीने में चलानी है वो 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को चलेगा आपका 19-19, ये 1.5 ग्राम के हिसाब से, 1.25 सवा 1 ग्राम के हिसाब से। और 12-6-22 प्लस 8% कैल्शियम, इसको हम इसमें नया ऐड करेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे हमारे को थोड़ा, क्योंकि हमने चार्ट में देखा था कि फुल ब्लूम के बाद 45 दिन के लिए आपको थोड़ा सा कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड तो हम कैल्शियम नाइट्रेट हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब अलग से हम यहाँ पे कैल्शियम के लिए ये जो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, इस स्टेज पे थोड़ा सा हम और इसको एनरिच करेंगे। तो 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को 250 ग्राम पर ड्रिप के हिसाब से आपने जून में ये चलाना होता है। उसके बाद जुलाई में बात करेंगे, जुलाई में 13-0-45 को आप यूज़ करें, जो ऑलरेडी हम ऊपर है, क्योंकि अब यहाँ पे हम ज़्यादा देखिए इस चार्ट में आप दिख रहा है कि हम पोटेशियम बेस्ड खादों पे ज़्यादा, क्योंकि लास्ट के स्टेज पे आपको पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और बाकी चीज़ें साइमल्टेनियसली हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, चाहे फॉस्फेट हो, चाहे हो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम हो गए वगैरह वगैरह, मैंगनीज वगैरह ऑलरेडी इसमें साथ ही साथ चल रहे हैं। और उसके बाद जुलाई में आपसे 13-0-45 आपको 2 तारीख को, 11 तारीख, 20 और 29 तारीख को 2.5 ग्राम पर ट्रिप के हिसाब से चलाना है। और इस टाइम आप हाँ 19-19-19 अगले वो कर सकते हैं, बट हम इसको यूज़ नहीं करते इस टाइम, हम इसके बजाय 0-52-34 को यूज़ करते हैं। 0-52-34 को मोनोपोटेशियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। 5 तारीख, 34, 23 तारीख को हम इसकी ड्रिप चलाते हैं। 19-19-19 हम नहीं चलाते, लेकिन कुछ लोग इसको अल्टरनेट के तौर पे चलाते हैं, आप भी चला सकते हैं, लेकिन हम 0-52-34 को चलाते हैं। तो इस तरीके को ये 1.25 ग्राम पर ड्रिप के साथ चलाते हैं। और 8 तारीख उसके बाद जो 0-0-50 रहता है, इसको पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। 0-0-50 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, इसमें सल्फर की मात्रा होती है जो लास्ट के स्टेज पे आपको ज़रूरत जिसकी आपको रहती है। तो 8 तारीख, 17, 26 तारीख को और 25-26 तारीख के बाद आपको तड़ान का टाइम भी आ जाता है, तो इसमें एक आधी मिस भी हो जाती है, लेकिन कईयों का थोड़ा लेट भी होता है। तो ड्रिप को आप आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कहीं बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा घटा के इसको मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2.5 ग्राम पर ड्रिप के हिसाब से चलानी चाहिए। और ये जब इसमें आप कर क्या सकते हैं कि जब बरसात का समय रहता है, उस टाइम आप 0-52-34 या दूसरी खादों में सिस्टमेटिक फंजीसाइड को भी इसमें ऐड करके एज अ ड्रेंच के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, जिसके भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पैटर्न था अप्रैल का। मई, जून, जुलाई में आपने कौन कौन से खाद किस किस डेट को कितने कितने ग्राम पर प्लांट के हिसाब से यूज़ करने होते हैं। अब हम 100 प्लांट के लिए अगले इसमें आप देख सकते हैं, अगले फ्रेम में आप देख सकते हैं, इसमें हमने बताया कि 100 प्लांट के लिए अगर 4 मंथ की हम बात करें तो टोटल क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड रहती है। 19-19 खाद की हम बात करेंगे। सबसे पहले एक दिन के लिए 100 प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक ड्रिप में 2.5 ग्राम पर प्लांट के लिए चलता है, तो 100 प्लांट के लिए 250 ग्राम। तो आपकी जो टोटल ड्रिप इसमें चलती हैं, अप्रैल में आपकी 4 ड्रिप चल रही है, तो 1 किलो अप्रैल में आपका लग गया ये। मई, जून, जुलाई में आपकी 9 ड्रिपें चल रही है, तो 9 ड्रिपों के लिए ये आपका 9 ड्रिपों के लिए ये हो गया आपका, एक ड्रिप के लिए 125 ग्राम, तो 9 ड्रिप के लिए 1125 ग्राम आपका हो गया। जब हमने इसको ऐड किया 1000 प्लस 1125, तो 2125 ग्राम आपका जो टोटल 19-19-19 यूज़ हुआ, यानी कि तो इसके लिए आपको जो ज़रूरत, अगर 100 प्लांट की अगर आप बात करें तो 100 प्लांट के लिए आपको 2 किलो 125 ग्राम मात्र इस 19-19 की
ज़रूरत पड़ेगी। अगर 500 प्लांट की बात करेंगे तो 2125 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 6125 ग्राम ये होता है। तो यानी कि 7 पैकेट 6 पॉइंट कुछ, तो हम मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 पैकेट आपका रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका 500 पेड़ के लिए आप चला रहे हो तो 500 पेड़ों के लिए आपको 1 साल के 7 पैकेट की ही ज़रूरत रहती है। 1261 की बात करें तो 1261 के ये 1 मंथ के लिए आप सारे हैं, सॉरी 100 प्लांट्स के लिए 500 के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 300 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, 200 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। 1261 की जो ज़रूरत रहती है हमें 1250 ग्राम की ज़रूरत रहती है। हम 4 मंथ में जो ड्रिप चलती है, यानी कि 2 पैकेट आपको चाहिए होते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के भी आपको 2 पैकेट 1750 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है आपको 4 महीने में। तो इतना 2 पैकेट की ज़रूरत रहती है। 13045 के भी आपको 2 पैकेट के 2 केजी लगेगी। 4 मंथ में आपके 2 पैकेट 1-1 किलो के इसके पैकेट रहते हैं। 12/6/22 8% कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड इसमें रहता है। और ये 1 केजी 4 मंथ में लगता है, सिर्फ 1 पैकेट की ज़रूरत है। 05234 की भी आपको 1 किलो की पैकेट लगती है तो कम है, लेकिन 1 किलो से कम आपको पैकेट नहीं, तो 1 किलो का पैकेट है आप लें। और इसमें आप कर सकते हैं, और 0050 का भी आपको 750 ग्राम की आपकी यूज़ होगी। और इसमें से भी आपका क्या रहता है कि 1 पैकेट ही आप इसका लें। इसकी जगह आप 2 की जगह 3 पैकेट भी ले आकर के रख सकते हैं, क्योंकि कभी ज़्यादा कम भी हो जाता है कि एग्जैक्टली आप नाप नहीं सकते चीज़ों को। तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, इस तरह से आप पहले ही अपना सामान ले आकर रख सकते हैं। तो इतना आपको रिक्वायर्ड रहती हैं चीज़ें। तो अब बात करेंगे हम इसके बाद कि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसकी स्प्रे, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो के बारे में तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन माइक्रो अभी हमारा रह गया। तो माइक्रो में अब क्या करना, क्या आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे का शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें देखिए आप न्यूट्रिएंट में सॉल्ट कौन सा रहेगा उसके बारे में भी बात की है, क्वांटिटी कितनी रहेगी, और स्प्रे के बीच जो आप स्प्रे करते हो उसके बीच कितना वो समय चाहिए, हो चाहिए उसके जो इंटरवल की बात करें तो कितना चाहिए 2 स्प्रे के बीच, और स्प्रे का टाइमिंग क्या रहता है, सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बात करेंगे जिंक की, न्यूट्रिएंट जिंक हो गया, और उसमें साल्ट जो रहता है जिंक सल्फेट रहता है। और इसकी जो क्वांटिटी रहती है 100 लीटर के लिए 500 ग्राम की रहती है। अगर 200 लीटर की, हम मोस्टली 200 लीटर यूज़ करते हैं तो 1 किलो इसके 1 किलो आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे का इंटरवल होता है, स्प्रे की इंटरवल की अब बात करें तो इसकी 2 स्प्रे होगी और 15 दिन के इंटरवल में। और इसका जो समय रहता है वो मई और जून का समय रहता है। बोरॉन की स्प्रे आप कर सकते हैं, बोरिक एसिड इसमें होता है। और 100 ग्राम पर 200 लीटर के लिए, पर 100 लीटर के लिए, और 200 ग्राम 200 लीटर के लिए। और इसकी भी 2 स्प्रे की 15 दिन का इंटरवल होगा। और इसका जो होगा, ये पिंक बट की स्टेज पे आपको स्प्रे करनी होती है। कैल्शियम में कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट रहता है, और 500 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को आपने 100 ग्राम में, और 200 लीटर में 100 लीटर में 500, और 200 लीटर में 1 केजी कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे आपने करनी होती है। इसकी भी आपको 2 स्प्रे 15 दिन के इंटरवल में करनी है। और ये जो 2 स्प्रे रहती है, एक स्प्रे आपने फल तोड़ान से 45 दिन पहले करनी है, और दूसरी स्प्रे जो आपने 25 से 30 दिन पहले करनी है फल तोड़ान के। और इसमें जो खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इन स्प्रेयों का मिक्स न करें, अलग अलग से इन स्प्रेयों को करें जैसे नोट में लिखा हुआ है। और ये जो जिंक सल्फेट है, आपको पहले कॉलम में दिख रहा होगा जिंक सल्फेट, इसको जब भी आप इसकी स्प्रे करते हो इसके बीच आप अगर 200 लीटर आप कर रहे हैं तो उसमें 500 ग्राम हाइड्रेटेड लाइम को भी मिक्स करें। और अगर 100 लीटर के लिए करें तो 250 ग्राम का हाइड्रेटेड लाइम आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे का स्केड्यूल था। और साथ ही साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, अगर इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें हम, तो इसके लिए स्प्रे भी कर सकते हैं। और स्प्रे आप इसकी जो पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज पे आप इसकी 2 स्प्रे कर सकते हैं, जो स्प्रे हमें बाज़ार में मिलती है। 2 फॉलियर होंगे पेटल फॉल से वॉलनट की स्टेज में। इसके लिए आप कैरीटैग का यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीप्लेक्स की स्प्रे आप फॉलियर के थ्रू दे सकते हैं। तो ये था माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे और इस चीज़ की स्प्रे। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये एक पूरा स्केड्यूल था जो हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। और हमने अच्छी तरह से आपको बताया कि किस तरह से फ्रूट को जो पोटेशियम की नीड लास्ट के स्टेज पे ज़्यादा रहती है, और शुरुआती स्टेज पे इसको नाइट्रोजन की स्टेज वो रहती है। और लोअर एलिवेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन हाई होती है और पोटेशियम का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। तो वहाँ पे पोटेशियम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और नाइट्रोजन को थोड़ा आप कम भी कर सकते हैं। और साथ में हम बताएं कि आप जो सॉइल का क्या कहते हैं,
सॉइल की टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। सॉइल की टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही आप हल्का से इसमें फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी की बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा है, तो अबंडेंस है, तो आप उसको कम कर सकते हैं, और किसी की डेफिशिएंसी है तो आप उस चीज़ को हल्के से बढ़ा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, तो ये एक कंप्लीट वीडियो था न्यूट्रिशन पे हमारा। न्यूट्रिशन जो फर्टिगेशन रहता है, फर्टिगेशन आपने किस तरह से करनी रहती है, उसके ऊपर हमने अच्छे से पूरी चीज़ें डिस्कस कर दी है। तो आज के लिए बागवान साथियों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता ही हो कि इतने सारा डेटा को तैयार करने और वीडियो को तैयार करने के साथ ही साथ ना डेटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप ज़्यादा अप्रिशिएशन करेंगे तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा और आपके लिए वीडियो ले आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।